तो ये ऐसा नहीं है कि कोई नई नई चीज़ है। ये जब से मानव का विकास हुआ, मानव कल्चर का विकास हुआ, तभी से ये चीज़ को अपने समय समय के अनुसार से, कब क्या समय है, कब किस चीज़ का क्रेज चल रहा है, किस किस टाइप में बांटा गया, किस लेवल की स्टडी हुई है, कब कब कैसे कैसे क्या हुआ है। तो ये मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज है, ये सब चीज़ें सब लोग जानते हैं, लेकिन मेरा पर्पज ये है कि जो लोग बोलते हैं कि हम अपने लाइफ में जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, क्या चीज़ मेरे लाइफ में छूट गई, तो जो रूल्ड है, कब कहाँ क्या करना है, उस चीज़ को अपने को फॉलो करना है। अपने को क्या करना है, कर्म करना है। फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी है। अगर हम सिस्टमिक वे में चलेंगे और अगर हम कर्म को करेंगे, तो ये बिल्कुल 100% है कि हम अपने अचीवमेंट तक पहुँचेंगे पहुँचेंगे, अपने करियर तक पहुँचेंगे पहुँचेंगे, अपने टारगेट तक हम लोग पहुँचेंगे पहुँचेंगे। तो हम चलते हैं पुराने टाइम में। वेदा वेद के अनुसार, जो अपने वेद हैं, जो अपने हिंदू धर्म में जो वेद हैं, अभी कोई एक, फिर मैंने वही बताया था, इस चीज़ से अवेयर रहना है कि अभी कोई मुस्लिम बोलेगा हम वेद को क्यों पढ़ेंगे। हमें सीखना है, हमें जानना है, अपनी लाइफ को समझना है। वो कोई भी समझा रहा हो, कोई भी चीज़, उस चीज़ को हमें समझना है, जानना है, तो हम वेदों की तरफ चलेंगे। वेदों में क्या किया गया था, जो अपनी लाइफ है, जो लाइफ के स्टेजेज हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेजेज ऑफ माई लाइफ। यानी माई लाइफ का मतलब जो आदमी लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स है, उनकी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो हम वेद में क्या हुआ है कि अपने जो ये लाइफ है, उनके स्टेज को चार चार स्टेज में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला स्टेज है अपना ब्रह्मचर्य। इसकी एज क्या होती है, एज ग्रुप क्या होता है, यानी 1 to 25 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है, उसको ब्रह्मचर्य में रखा गया है। ये होता है अपना कैरियर बनाने के लिए एज होता है, पुराने समय के अनुसार है ये पुराने समय के अनुसार है, इस बात को समझिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेद वेद के अनुसार है। तो जो एक से यहाँ पे जब इस टाइम पे क्या होता था, इस ड्यूरेशन में क्या होता था कि अप्रॉक्स आदमी की जो औसत आयु होती थी वो 100 साल होती थी। आज की डेट में भी जब कोई अभी क्या होता है, अभी मॉडर्न इसमें चल रहा है, अगर किसी को छींक आ गई तो क्या बोलेगा वो, सॉरी, एक्सक्यूज मी। लेकिन अगर पुराने समय में किसी को छींक आती तो पता क्या बोलते थे, शतंजीवी। उसका मतलब पता क्या होता था, 100 साल जियो। मतलब जो आप पैदा हुए हो, अपनी पूरी लाइफ को आप जो है अचीव करिए, अपनी पूरी लाइफ को जिए। तो ब्रह्मचर्य जो होता था, इसका समय क्या होता था, ये होता था 1 से 25 साल। ये होती थी बैचलर स्टूडेंट फेज ऑफ लाइफ। क्या होता था, ये बैचलर स्टूडेंट ऑफ फेज ऑफ लाइफ होता था, ये वाला। ये वाली जो एज होती थी वो होता था बैचलर बैचलर स्टूडेंट ऑफ लाइफ। मतलब जो अपना कैरियर का एज होता था, यहाँ से लोग पढ़ाई लिखाई चालू करते थे, लोग जंगल चले जाते थे। जिन लोगों ने रामायण देखी होगी, उसमें देखा होगा, जैसे ही थोड़े से राम बड़े हुए, कौन आ गया, विश्वामित्र जी आ गए उनको लेने के लिए। यानी वो पीरियड उनका क्या था, वो सीखने वाला ब्रह्मचर्य। और वो जो एजुकेशन होती थी, वो ऐसा नहीं था कि वो एजुकेशन नॉर्मल होती थी, वो एजुकेशन बहुत बहुत डीपली होती थी। उनको परिवार वालों से दूर रखा जाता था, इन्वायरमेंट से दूर रखा जाता था। उनको केवल वेद बताए जाते थे, उनको ज्ञान बताया जाता था, ज्ञान में बहुत ताकत थी। आप सोचिए, उस जमाने में, राम के जमाने में, लंका जाने के लिए राम ने क्या कर दिया, सेतु बना दिया। किस पे, समंदर पे सेतु बना दिया। अभी एक नदी में अगर ये ब्रिज बनाया जाता है अभी के ज़माने में, जो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज होता है, गिर जाता है भाई वो। लेकिन वो ब्रिज से उनकी सेना जो है पार करके लंका गई, और लंका से वापस भी आ गई। और वो ब्रिज को उन्होंने ख़त्म कर दिया था उस टाइम पे। समंदर ने उनसे बोला कि ब्रिज को ख़त्म कर दीजिए, नहीं वो ब्रिज इतना मजबूत होता कि आज भी वो जिंदा रहता। मे भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता था। दूसरा जो वेद के हिसाब से दूसरा जो ये स्टेज आती है, वो आती है गृहस्थ की। सेकंड जो स्टेज आती है वो कौन सी आती है, गृहस्थ की आती है। और इसका एज ग्रुप क्या होता है, 26 से 50 साल। मीन्स आदमी जब ब्रह्मचर्य से लौटेगा तो क्या करेगा, शादी करेगा, और अपनी अपनी ज़िंदगी को अपने परिवार के साथ जिएगा, अपना समाज डेवलप करेगा। और बहुत सारे जो नियम कानून उसको बताए गए हैं, जो मर्यादाएं बताई गई हैं, जो मोरल बताया गया है, वो इसी में अपने मोरल को ये करेगा, परिवार के बीच में खर्च करेगा, लोगों के बीच में खर्च करेगा। मैरिड लाइफ फेज एंड ड्यूटीज ऑफ मेंटेनिंग एज हाउस होल्ड। ये कहाँ काम करेगा, ये घर में करेगा, ये लाइफ जो रहेगी। उसके बाद में क्या होगा, बनप्रस्थ। अभी क्या हो गया, थोड़ा एज ज़्यादा हो गया, 50 से 75 के बीच वाली एज आ गई। अब वो बोलेगा, अपने बच्चे उसके बड़े हो गए, बोलेगा, क्या बोलेगा, बोलेगा लीजिए अपना सब कुछ, और अब हम कहाँ जा रहे हैं, वन जा रहे हैं। लेकिन राम के साथ क्या हुआ था, उनको समय से पहले वन भेज दिया गया था, तभी तो कुछ कर पाए। टाइम के अहमियत को समझिए।
उनको बन कब जाना था? 51 की एज में। पहले क्या बनना था? युवराज बनना था। एक ही मिनट में सारा कुछ चेंज हो गया। लेकिन अगर वो नहीं गए होते उस टाइम पे, तो अगर उनकी एज ज़्यादा हो गई होती, क्या होता? मे भी हो सकता है उनकी ताकत कम हो जाती, वो फिर उतना लड़ाई नहीं कर पाते उस टाइम पे जाके। तो उनको जो अर्ली लाइफ में क्या कर दिया गया? बनप्रस्थ, क्योंकि कुछ अलग करना था। कुछ अलग करना था, तो वो थोड़े उस टाइम को जो बनप्रस्थ कब जाना था? 51 की एज में जाना था उनको। चले कब गए वो? 14 साल की उम्र में। मतलब अपनी अर्ली लाइफ में वो चले गए। तो क्या किए? कितना सारा कमाल किए, सबको मालूम है। उस टाइम पे भी आदमी रहे होंगे, लेकिन उस टाइप में नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उस समय से पहले कुछ नहीं किए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको करियर बनाना है, कहीं पे अच्छा जाना है, तो थोड़ा सा समय से पहले चलिए। लेकिन इतनी भी जल्दबाजी मत करिए कि जब काम जो करना है, उसको, जो अभी काम करना है उसको ना करके उसको छोड़ दिया और बाईपास मार दिया। आपको अगर किसी जगह जाना है, किसी टारगेट को अगर अचीव करना है, तो आपको एक रास्ते से चलना होगा। बार बार इस चीज़ को समझना है आपको। अभी मैंने बोला था ना कि हम आपको ये चीज़ें समझाते रहेंगे और करियर के बारे में बताते रहेंगे। पता चला आपको एक जगह से दूसरी जगह में जाना है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका ये डिस्टेंस क्या है? ये है। और ये डिस्टेंस आपका क्या है? बी है। अब क्या है कि यहाँ जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। यहाँ जाने के क्या है? बहुत सारे रास्ते हैं। आप इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, और बीच में आके आप रास्ते को भटक भी सकते हैं। ये जो मैं वेब टाइप का बना रहा हूँ ना, यहाँ पे आप रास्ते को भटक भी सकते हैं। तो भटकना नहीं है, इसका रास्ता सीधा है। उसमें बहुत सारे रास्ते आपको मिलेंगे, लेकिन सिस्टमिक वे में आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। अगला आ जाता है संन्यास। अगर इस एज के बाद में अगर जी गए तो क्या करना है? संन्यास, यानी ब्रह्मत्व, ब्रह्म में लीन होना है, भगवान को जानना है। और यहाँ सब क्या था कि लोग बोलते थे कि अगला जन्म भी होता है, और अभी भी बोला जाता है। उसी चीज़ का ये कॉन्सेप्ट है। जो लोग वेद की पढ़ाई करते हैं, वेद को मानने वाले लोग हैं, जो धर्मों को मानने वाले लोग हैं, मुस्लिमों में भी तो बोला जाता है कि आप अच्छे काम करोगे तो सीधे कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे, जन्नत में जाओगे। जन्नत को ही स्वर्ग बोलते हैं, बस वो टर्म अलग है। वो समाज के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें बोल दी गई हैं, बाकी हैं सब वही चीज़ें। कोई अलग नहीं है, बस समझाने का तरीका अलग है। उसी टर्म में वाद विवाद चलता रहता है। जो तो इस चीज़ को समझिए। ये कब एज होता है? फेज ऑफ गिविंग अप मटेरियल डिजायर्स एंड भगवान में लीन होने का जो बात कही जाती है। तो अकॉर्डिंग टू वेदा, अपनी लाइफ की जो स्टेज है वो 4 पार्ट में बांटी गई है। पहला है ब्रह्मचर्य, जो कि 1 से 25 साल तक की होती है। दूसरा है गृहस्थ, ये संस्कृत वर्ड है, थोड़ा इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है, लेकिन इतना आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा क्या है? वनप्रस्था है। वनप्रस्था का मतलब बन जाने के लिए। अब्राहम ने क्या किया था? समय से पहले चले गए थे। उन्होंने ज्ञान को अर्जित किया और गए। उनको मतलब ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे कांटे भी मिले, बहुत सारी बाधाएं भी मिली। हो सकता है अगर थोड़ा एक्सपीरियंस लेके जाते तो वो सब चीज़ें उनके लिए बाईपास हो जाती, लेकिन वो जो अच्छे काम थे, जो मोरल ड्यूटीज थी उनकी, वो चीज़ नहीं कर पाते वो। क्योंकि आदमी जब धक्के खाता है तभी सीखता है। जो अगला आता है संन्यास। तो वेद के हिसाब से 4 भाग में बांटा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको सीखे होंगे। अब नेक्स्ट क्या आता है? अब अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, अब बहुत सारी स्टडी हो गई है। अभी के समय में क्या किया? उसी चीज़ को, उसी फेज को क्या कर दिया? अलग अलग उसमें बांट दिया, जो है अलग अलग उसमें बांट दिया। अब क्या हुआ? इसमें 7-8 फेज हैं जो है, तो उस चीज़ को हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। और ये चीज़ें जो है करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर मैं तो छोटे से बड़ा हो गया। लड़कियां बोलेंगी सर मैं भी बड़ी हो गई अब यहाँ कैसे जाएं? कोई बात नहीं, उसके भी तरीके हैं, और हम उस चीज़ को समझाएंगे अगर आप समझ गए। देखो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमको कई चीज़ें समझने में कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन कई बातें क्या होती हैं कि हम मिनटों में समझ जाते हैं। जो 1 मिनट में समझ गए कैसे। और जब हमारी लाइफ बढ़ती है, जैसे अभी एक छोटा बच्चा है 2 साल का, उसको अगर 3 साल 4 साल का, जिसकी थोड़ी समझ डेवलप हो जाती है, अगर उसको हम समझाने लगेंगे, तो कोई एक बड़ी चीज़ समझाने में उसको क्या लगेगा? टाइम लगेगा। लेकिन एक बड़े आदमी को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ जानता है, अगर बुला के बता दिए तो वही है। तो अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, मॉडर्न इसके हिसाब से हम लोग एज को कैसे बांटते हैं? सबसे पहले छोटा बच्चा जब रहता है उसको क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। अब जो एज की बात करते हैं, अभी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट ने उनके एज को अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहला आता है फीटस। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये अपने मदर बॉडी में रहता है। जैसा मैंने कि बताया कि लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है, ये बता दिया था मैंने पहले ही।
तो माँ के पेट से होती है, और उससे पहले भी होती है हमारा सिंगल सेल से, जो हमारे पेरेंट्स में डेवलप होता है, मीन्स मम्मी पापा में डेवलप होता है। तो सबसे पहला अपना यहाँ क्या हो गया, फीटस हो गया। और ये कहाँ रहता है अपना, ये मदर बॉडी में डेवलप होता है। जो अपनी नेक्स्ट ये होने वाला है वीडियो वाला है, हम इसी पे बनाएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ही बनाएंगे कि लाइफ कैसे बनती है, लेकिन जनरल चीज़ें बताएंगे। अभी मैं आपको कोई क्लास नहीं बता रहा हूँ, केवल ज़िंदगी को समझने के लिए बता रहा हूँ कि कब कब क्या क्या होता है। फिर आ जाता है इन्फेंसी, और इसका टाइम होता है 0 to 2 ईयर या 1 ईयर, 1 साल तक होता है। इसमें क्या होता है, आप ये बोलेंगे कि इसमें सर कैरियर से क्या लेना देना, इस चीज़ का है भाई, इस चीज़ का भी कैरियर से लेना देना है। और अभी वो चीज़ अब आप आगे समझने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। लेकिन तकलीफ तो उन लोगों को है कि जो बड़े हो गए, वीडियो तो बड़े लोग देख रहे हैं, मैं छोटा कैसे बनूंगा। आप नहीं बन पाओगे, लेकिन आप कम से कम अपने बच्चों पे ध्यान रखोगे। वो यही होता है एक्सपीरियंस, जो आपसे छूट गया है वो अपने बच्चों के लिए करोगे। और उस चीज़ को भी डेवलप करने के लिए हम आपको तरीके बता देंगे, जो छूट गई हैं वो कैसे कैसे करेंगे। लेकिन अभी हम इन चीज़ों को बेसिक से सीख रहे हैं, बेसिक से समझ रहे हैं। तो सेकंड आता है इन्फेंसी, ये इसका टाइम होता है 0 से 1 ईयर। इसमें बच्चे क्या होते हैं, इसमें भी सीखते हैं बच्चे। इसमें क्या क्या सीखते हैं वो लोग, इसमें क्या होता है, इनके बिहेवियर में, बिहेवियर देयर मदर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑफ देयर मदर। किस पे डिपेंड करते हैं ये लोग, जो इन्फेंट होते हैं अपनी मदर पे डिपेंडेंट करते हैं, या जो उनकी देख रेख कर रहे हैं उस पे डिपेंडेंट करते हैं, उन्हीं से ये सीखते हैं, अपनी मदर से सीखते हैं। साइकोलॉजिकल कंजेशन स्टार्ट हो जाता है इनके अंदर। ये लर्न क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, वो चीज़ मैं बता देता हूँ। शक करना सीख जाते हैं। अगर एक बच्चे को शक करना नहीं आएगा तो क्या दूध पी पाएगा, बिल्कुल नहीं पी पाएगा। तो शक करना सीखता है तभी तो पीता है, कुछ ना कुछ सीखता है, और भी चीज़ सीखता है, अभी मैं वो साइकोलॉजी के हिसाब से आपको डिफाइन करके बताऊंगा। और क्या सीखता है, सॉलो करना सीखता है। दूध जो पीता है तो निगल के अंदर ले जाता है ना भाई, नहीं तो पेट में कैसे जाएगा। सॉलो करना भी सीखता है, वो भी एक सीख ही है। और क्या करता है ये, क्राई सीखता है, चिल्लाना सीखता है। और चिल्लाना क्या है, ये कम्युनिकेशन के चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगा, सब कुछ बताने वाला हूँ, कोई चीज़ छूटने वाला नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए और अपने आप को आप मोटिवेट करिए, 100% आप अचीवमेंट तक अपने पहुंचेंगे। गारंटी है इस बात की, अगर आप कर्म करेंगे। फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन आपको करते जाना है। मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन आप एक अच्छे लर्नर बन जाएंगे, एक अच्छे आदमी बन जाएंगे, एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो अभी क्या करेगा, चिल्लाना सीखेगा। चिल्लाना जो है, क्राइंग जो है, वो पुराने ज़माने में एक कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा मेथड होता था। लोग एक दूसरे को बुलाने के लिए क्या करते थे, बड़ी तेज़ी से आवाज़ निकालते थे, उसको पता चला वो आदमी यहाँ पे है। और बहुत लोगों ने बचपन में इसको देखा भी होगा, जो लोग चिल्लाते होंगे, अरे कहाँ हो भाई, बड़ी तेज़ी से चिल्ला के बोलते होंगे, और लोग, दूसरे लोग क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। और अभी का ज़माना क्या है, कम्युनिकेशन का तरीका बदल गया। हर आदमी के मोबाइल में, जेब में क्या है, मोबाइल है। निकालेगा क्या बोलेगा, हाँ भैया कहाँ पे हो, जल्दी आओ, यहाँ पे ये ज़रूरत है। तो कम्युनिकेशन के तरीके, वो कम्युनिकेट करना सीख जाता है, चिल्लाना सीख जाता है, उसको कुछ भी अनकंफर्टेबल महसूस होगा, रोना स्टार्ट कर देगा। मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर जो है उसका, मतलब बदलना चालू हो जाता है, चिल्लाना चालू कर देगा। उसका मॉम, मम्मा, जो माता जी हैं उसकी मम्मी है, जो मॉम है, वो समझ जाएंगी कि बच्चा क्या है, चिल्लाने लगा है, इसको कुछ चाहिए, नीड है इसको। ठीक है, क्या चाहिए उसको, आप लोगों को पता है क्या चाहिए। हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो इसको डिटेल में बात करेंगे, सब कुछ बताने वाला हूँ मैं। और जनरल वे में बता रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, पढ़ाई के हिसाब से मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। तो इन्फेंसी जो है ये भी सीखता है। अनेबल टू स्पीक, ये बोल नहीं सकता है, लेकिन क्या करता है, अपनी बातों को बोलने के लिए रोने लगता है। मम्मा समझ जाती है कि कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, और इसको कुछ चाहिए, वो क्या करवाने लगती है उसको, मेन नीड उसकी क्या है, भोजन, दू- दूध चाहिए मतलब। तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, मतलब दूध पिलाएगी वो। अपना जो नेक्स्ट एज आता है, जब इन्फेंसी से वो बाहर निकलता है, इन्फेंट से, तो ये एज कहाँ से शुरू होती है, 1 to 3 ईयर्स होती है, मतलब मीन्स वो टोडलर बन जाता है, टोडलर ईयर में आ जाता है। टोडलर का मतलब क्या होता है, मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, देसी लैंग्वेज में भी बता रहा हूँ भाई। अगर कोई बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भी देख सकता है, समझ सकता है। मैं जनरल जनरल लाइफ को समझा रहा हूँ। टोडलर हो जाता है वो, मीन्स अवधी भाषा में बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं, बकैया चलने लगता है, बकाई आ जाता है वो। बकाई कैसे आ जाता है, घुटने रेंगने लगता है, सबसे पहले तो रेंगता है वो। बच्चों को सभी ने देखा होगा अपने घरों में। तो क्या करता है, वो सीखना चालू करता है कि चलना कैसे है। फिर क्या करता है, और उसमें जो है इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट भी चालू हो जाता है इस एज में, 3 ईयर तक इमोशन डेवलप हो जाता है। तो उस चीज़ को केयर करना है वहाँ पे उसके करियर के लिए, जो है कि ये क्या चाह रहा है, क्या इसका दिमाग कैसे चल रहा है।
बस ये है कि उसको पॉजिटिव चीज़ों के, पॉजिटिव नेगेटिव तो उसको भी समझ में नहीं आ रहा है, वो अपने आप डेवलप कर रहा है, बड़ा हो रहा है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो 5 साल से छोटे बच्चे रहते थे उनको कुछ ऐसा माना नहीं जाता था। ये बोला जाता था कि मतलब ये तो हैं अपने आप बड़े हो जाएंगे, और नहीं, ये भी एक लर्निंग एज है और यहीं से आदमी सीखना चालू करता है। और इसका निगेटिव इफेक्ट को कैसे पड़ता है, अभी मैं साइकोलॉजी की जो टॉपिक आपको बताऊंगा तो उसमें हम लोग समझने वाले हैं। अभी हम एज के हिसाब से कैसे कैसे इनको बांटा गया है। तो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, पहले इन्फेंसी है, उसको किसकी ज़रूरत है, केवल मिल्क की ज़रूरत है, और वहाँ भी वो कुछ चीज़ें सीखता है जैसा मैंने अभी पीछे डिस्कस किया। आगे अपना आता है तो इसकी एज ग्रुप क्या होता है, इसका होता है 1 to 3 ईयर्स। ये थोड़ा वेरी भी करता है, अलग अलग लोगों ने अलग है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा बेसिक को आपको समझना है जो है। अभी कोई दूसरी किताब लेके आएगा, बोलेगा सर आपने तो बताया था कि तो 3 ईयर होता है, इसमें 6 ईयर लिखा हुआ है। कोई बात नहीं भैया, उसमें 6 ईयर लिखा हुआ है। अलग अलग लोगों ने, अब देखो घर में 4 बच्चे होते हैं, कोई बच्चा क्या होता है 3 साल में चलने लगता है, कोई एक ही साल में चलने लगता है। वो थोड़ा डिफरेंस करता है, जैसे जैसे लोगों ने जिस हिसाब से स्टडी किया है वो चीज़ें, वो एज डाली गई है वहाँ पे। यहाँ क्या होता है, इसका इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होता है। बात को ध्यान से समझिएगा। ये समाज के बारे में जानना चालू करता है। क्या जानता है ये, लोग बोलता है बोलो पापा पापा, बोलना उसको सिखाया जाता है इस एज में। जब वो 2 साल से होता है, 1.5 साल का बच्चा होता है, तभी तो बोलना स्टार्ट करता है। चाचा कौन है, ताया कौन है, मामा कौन है, क्या सिखाया जाता है, सोशल डेवलपमेंट सिखाया जाता है। वहीं से तो उसको पता चलता है। क्या हमको जाके किसी ने स्कूल में पढ़ाया है कि हमारा रिलेशनशिप क्या है, चैप्टर हैं उसमें, अथेंटिक वे में बताने के लिए, कहीं पे लिखने के लिए चैप्टर हैं, लेकिन हम घर में ही सीख जाते हैं कौन क्या है। लेकिन उस चीज़ को हम एबनॉर्मल वे में सीखते हैं। जब हम पढ़ाई स्कूल में जाते हैं तो वो लोग हमें बुक के थ्रू और जो उनके सिलेबस होते हैं उसको अथेंटिक वे में बता देते हैं। उसके बाद में आता है चाइल्डहुड, मीन्स बचपन, जिसको बचपन बोलते हैं। तो इस एज में क्या होता है, ये क्या है, क्या सीखते हैं इस एज में, वॉक करना सीखते हैं, चलना सीखते हैं। ये भी तो सीखना ही हुआ। बात करना सीखते हैं, टॉक करना। और टॉक करना कितना ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है आपको पता है। आपकी वे ऑफ टॉकिंग अगर गलत है तो आप करियर में कभी भी आगे नहीं जा सकते। आप हमेशा क्या करोगे, धोखे खाओगे जो है। अगर वे ऑफ टॉकिंग गलत है, 4 लोग आपको बोल के हटा देंगे, बोलना नहीं आता इस आदमी को जो है। तो टॉकिंग, ईट करना सीखता है, खाने पीने के तरीके सीखता है। वो खाने पीने तरीके का कितना मैनर्स है समाज में, जो हमारी मम्मी हमको सिखा देती है, बेटा ऐसे खाना है, ऐसे करना है, ऐसे चलना है। ये क्या सीख नहीं है, या क्या कि ये क्या हमारे करियर के लिए डेवलप नहीं करते। अब हम जाके इसकी कोचिंग ले रहे हैं बड़े होकर कि हम खाना सीखेंगे, हम चलना सीखेंगे, हम वॉक करना सीखेंगे, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, अंदर हमें घुसना कैसे है वो चीज़ सीखेंगे। ये कहाँ से सीखते हैं, अपने मॉम से सीखते हैं, अपने माता पिता से। तो क्या करना है, उनको मेहनत सिखाना है, और ये एज बहुत मायने रखती है यहाँ पे। इंडिपेंडेंटली अकेले खाना सीखते हैं, खाने लग जाएंगे तुरंत दौड़ के। जैसे आप खाना खा रहे हो ना, ये बोलेंगे पापा आप ये राइट हैंड से खा रहे हो ना, मैं भी खाऊंगा। क्या होता है, लर्न कर रहे हैं। बोलेगा पापा ये तो मम्मा ये लेफ्ट हैंड से खा रही है, तो उसके भी कुछ रूल बताए जाते हैं, राइट से खाना है, लेफ्ट से नहीं खाना है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे जो ऐसे ऐसा सब है। तो सीखना बच्चे यहीं से चालू कर देते हैं, और इसका एजुकेशन पे और उसके करियर पे इफेक्ट पड़ता है भाई, इफेक्ट पड़ता है। अभी अभी मैं टॉपिक से भटकूंगा नहीं, मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगा जो हम लोग चल रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबा लंबा हो जाएगा और देखने में भी बोरियत महसूस होगी, तो शॉर्ट में आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि ज़िंदगी है। अब यहाँ क्या है, बच्चा बचपन में वहाँ भी सीख रहा है, क्या सीख रहा है, और अपने सराउंडिंग को सीखना चालू कर देता है, अगल बगल में झांकना चालू कर देता है। सोशल चीज़ों को मैंने कहा, यू ड्यूरिंग द पीरियड एंड इंटीरियर लर्न न्यू थिंग्स, और ये नई चीज़ों को सीखता है। पूछेगा ये क्या है पापा, वो क्या है पापा, दुनिया भर के क्वेश्चन पूछेगा वो जो है। अभी हम डिटेल में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। फिर अपना आ जाता है एडोलसेंस, मीन्स कौन सी अवस्था आ जाती है अपनी, ये आ जाती है अपनी किशोरा अवस्था। थोड़ी सी बोलते हैं ना कि किशोर हो गए। और अब आप लोग इससे मतलब वाकिफ हैं कैसे आ जाती है ये। और हर एज, हर स्टेप जो है लर्निंग एज है, सीखने की एज है, और हमारे मैनर का डेवलपमेंट यहीं से होता है। अगर हम बचपन से कोई मैनर सिखा दिया गया है, सोसाइटी में हम रहें, कितनी भी प्रॉब्लम हो, अगर हमको रिस्पेक्ट सिखा दिया गया है स्टार्टिंग में, तो हम कभी भी अपने जॉब लाइफ में, करियर लाइफ में रिस्पेक्ट को नहीं भूलेंगे जो है, क्योंकि हमको बचपन से वो चीज़ सिखाई गई है। कोई कितना, जैसे हम कहीं भी जॉब करते हैं, अपने गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, वहाँ पे मतलब कुछ भी इन्वायरमेंट कंडीशन अगर डेवलप हो जाए, इवन गाली गलौज अगर चालू हो जाए, तो जो मैनर वाले लोग रहते हैं अपने मैनर में ही रहते हैं, अपने मैनर को नहीं छोड़ते, क्योंकि बचपन से सीखे हैं। तो ये चीज़ें जो स्टेज ऑफ लाइफ है कितनी इंपॉर्टेंट है, अभी सोशल वे में भी हम मैं इस चीज़ को समझाऊंगा
एज के हिसाब से क्या क्या कैसे कैसे सीखता है, और साइकोलॉजिकली भी मैं ये चीज़ समझाने वाला हूँ। तो अपने बच्चे को कितना केयरफुली, जो अपना जब से बर्थ हुआ है उसके बाद के जो स्टेज हैं जब वो मम्मी पापा पे डिपेंडेंट है, कितने केयरफुली उसको ध्यान देना है। टेंशन नहीं लेनी है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मतलब सीरियस हो गए यार, कैसे करें, कुछ मुझे आता नहीं है, इतना भी टेंशन नहीं लेना है। समाज जो है अपना वही चीज़ें, इन्वायरमेंट ही सिखाता है उसको सब कुछ, लेकिन उसको पॉजिटिव चीज़ें बताना है हमेशा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तभी वो एक तरीके से मोटिवेट होगा। समाज में दोनों तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं, एक अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं और एक बुरी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसको अच्छी चीज़ें सिखाना है और बुरी चीज़ों के बारे में ही बताना है। अगर आप बुरी चीज़ों के बारे में नहीं बताओगे ना, तो क्या करेगा, उसको जानने की कोशिश करेगा, सोचेगा बड़ी अच्छी चीज़ है, और उसी में जाके उलझ जाएगा। और होता भी है ऐसे, बहुत सारे लोग मम्मी पापा होते हैं बहुत सारी चीज़ें दबा के रखते हैं, मत बताना इसको, अरे भाई बड़ा होगा तो सीख ही जाएगा। लेकिन थोड़ा क्या है, थोड़ा मैं सोशल इसके वजह से जो है लोग बहुत चीज़ों को दबा के रखते हैं कि नहीं भाई इसको मत बताइए, नहीं इसके माइंड पे जो है बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन उसको उस चीज़ को भी पॉजिटिव वे में आप बताइए। तो ये एज होती है, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों से मतलब छुपाई जाती हैं, उनको नहीं बताया जाता है। अभी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सिलेबस में डाल दिया है, और इस चीज़ पे क्या किया है, बहुत फोकस किया है कि ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। जो इनकी सेक्सुअल लाइफ होती है, इनका डेवलपमेंट यहीं से स्टार्ट होता है। ये 9 to 19 ईयर्स इन इंडिया में है, और अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है ये स्टेज। थोड़ा ये मौसम का फ़र्क पड़ता है, गर्मी कहाँ है सर्दी कहाँ है, तो इस चीज़ को मजाक में नहीं लेना है, ये भी अपने लाइफ का एक पार्ट है, ये भी अपने लाइफ का एक पार्ट है। अभी मैं, मेरा जो अगला वीडियो होने वाला है, मैं इसी चीज़ को डिटेल में समझाऊंगा कैसे है, और क्यों समझाऊंगा कि ये करियर पे इम्पेक्ट डालते हैं जो है। ये तो भैया बिगड़ने की असली एज यही है, उसको लोग निगेटिव वे में लेते हैं। तो पॉजिटिवली लोगों को समझाना है, अपने बच्चों को समझाना है मीन्स, और खुद को भी समझना है कि जो गलती करके हम थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं ना, बाकी लोग तो ना करें यार। मेरी कोशिश तो यही है। अब क्या है, प्यूबर्टी एज इसी एज को बोलते हैं जो है। इसमें क्या होता है, हमारे जेनेटल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। मीन्स वो इनएक्टिव रहते हैं उससे पहले, और वो एक्टिव हो जाते हैं, मतलब काम करना चालू कर देते हैं। मीन्स इस एज में क्या होता है कि जो बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी होती है वो डेवलप हो जाती है। मीन्स आने वाली लाइफ की तैयारी पहले से चालू हो गई। कितना अच्छा है नेचर यार। अभी वो लाइफ आई नहीं है, और उस लाइफ की तैयारी की जो सिचुएशन है, जो एज है, वो कब चालू हो गई, पहले ही चालू हो गई। तो जो लोग मानते हैं ना कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया, हमको भी बनाया, सब कुछ वही करता है, और उसके लिए लोग लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं। ईश्वर ने ये भी बनाया भाई, इस चीज़ को भी समझने की जरूरत है। आगे आता है, कौन सी एज आती है, एडल्टहुड। मतलब आदमी क्या हो गया, कैपेबल हो गया हर चीज़ को करने के लिए। और क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया कम्प्लीटली नहीं, मनी के मामले में वो डिपेंडेंट नहीं हुआ है, लेकिन अपने सोचे समझने की शक्ति के मामले में वो डिपेंडेंट हो गया है, मतलब एडल्ट हो गया, वयस्क हो गया, वो इसको क्या बोलेंगे, वयस्क हो गया। हिंदी भाषा में कई बार बोलते हैं कि वो जवान हो गया। तो क्या हो गया, एडल्ट हो गया। और इसी में और सब पार्ट भी हैं जिसको मिडिल एज भी बोलते हैं, एडल्टहुड का ही पार्ट होता है, और ये आता है 30 से 50 साल के बीच में। तो यहाँ क्या होता है कि जो अपने कैरियर की शुरुआत, मैंने क्या बताया था, जॉब, हम जो छोटे छोटे जॉब को ज्वाइन करते हैं, और उस जॉब को करते करते जो उसमें डेवलप करते हैं, कोई भी काम हो, आप अगर खेती करते हैं तो वो भी एक जॉब है। फार्मर क्या है, वो भी एक जॉब है, एक प्रोफेशन है, एक काम है। अगर कोई सब्जी बेचता है तो वो भी एक काम है। ऐसा भी ये बुरा नहीं है कि अगर हम सब्जी बेचते हैं और मेरा बेटा सब्जी बेचेगा, लेकिन अगर एजुकेट होकर सब्जी बेचेगा ना, तो सब्जी भी उसी टाइप में बेचेगा। अभी ये सब चीज़ के भी हम एज की बात करते हैं, और अब अपने स्टेज की बात कर रहे हैं। तो मिडिल एज ये होती है। उसके बाद में अपना आ जाता है, मैंने ओल्ड एज, above 60। मतलब सारा कुछ अब हमने कर लिया। तो जो 60 एज के ऊपर हमने एज के हिसाब से भी डिवाइड किया था, कोई कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे सीखते हैं, और इन स्टेज के क्या मामले हैं। जो बहुत लोग इसको बाईपास मार देते हैं। बाईपास कैसे मारते हैं, वो उन चीज़ों के लिए खतरा हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैंने तो बाईपास मारा था, मैंने तो ये कर लिया, नहीं। अगर आप उसको बाईपास नहीं मारे होते तो और भी अच्छा करते। आप बहुत कुछ करने वाले थे, जो आपसे लग रहा है ना कि ये मेरे से छूट गया, वो भी कर लेते। तो ये जो स्टेजेस हैं इनको अच्छे से समझना है। जब जिस लाइफ में जो चीज़ें पर्टिकुलर डिसाइड की गई हैं नेचर के थ्रू, वही आपको करना है। वो अगर आप करते रहोगे तो आप सफल हो जाओगे। टाइम से थोड़ा सा पहले करना है, बहुत जल्दी नहीं करना है, थोड़ा सा पहले करना है। तो इसमें मैंने एक इमेज लगाया है, यहाँ पे यही यही चीज़ें बताई हैं कि पहले बर्थ है, उसके बाद में क्या आ जाता है, अपना बचपना आ जाता है, फिर चाइल्डहुड आ जाता है। उसके बाद में हम कहाँ जाते हैं, बचपन में मतलब हम स्कूल जाना चालू कर देते हैं। फिर कॉलेज में जाते हैं। फिर क्या करते हैं, कॉलेज के बाद में हम वहाँ से निकलते हैं तो काम पे जाते हैं।
कोई बोलेगा हम रोज बेरोजगार हैं सर, काम ही नहीं मिला। काम मिला, आप काम करना नहीं चाहते हैं। कोई भी काम पकड़ लो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, जब आपको काम मिल जाता है, अर्निंग हो जाती है आपकी, फिर क्या होता है, किस में चले जाते हैं, फैमिली में चले जाते हैं। मीन्स आपका फैमिली हो जाता है, मीन्स शादी कर लेते हैं, जो भी है एक्स वाई जेड जैसे भी जो भी तरीका है। उसके बाद में जब शादी करते हैं तो क्या होता है, फिर बच्चे आते हैं, और फिर क्या होता है, ये वर्क टू होम और ओल्ड एज में हम लोग पहुंच जाते हैं। अभी अकॉर्डिंग टू एज जो है, हमने यहाँ पे एक और ग्राफ लगाया है। बहुत सारे लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो इस फोटो के थ्रू सीख सकते हैं। सबसे पहले हम कहाँ हैं, फीटस हैं, हम अपनी माँ की पेट में आए, थोड़े से और बड़े हुए, हम क्या बन गए, बेबी बन गए, यानी कि इन्फेंट्स हो गए। अब हम थोड़े से और बड़े हुए, अब मैंने बताया क्या क्या करते हैं, क्या क्या सीखते हैं किस किस लाइफ में। तो कौन कौन सी लाइफ कैसे कैसे जरूरी है, अभी मैं बताऊंगा। आगे चल के एक एक चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगा कि आपका बच्चा प्री स्कूल में जाएगा, प्री स्कूल का सिलेक्शन आप कैसे करें, आप मिडिल स्कूल का सिलेक्शन कैसे करें, हाई स्कूल में उसको किस तरीके की तैयारी करवाएं, इंटर में उसको कैसे पढ़ाई करना, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में वो क्या होगा कि टोडलर हो जाएगा, वहाँ भी वो लर्निंग करता है, वहाँ भी वो लर्निंग करता है। उसके बाद में क्या होगा, प्री स्कूल आ जाएगा, प्री स्कूल आ जाएगा। उसके बाद में बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, उसको हम प्री स्कूल में भेजेंगे। फिर क्या होगा, प्राइमरी स्कूल आ जाएगा। फिर क्या होगा, वो एडोलसेंट हो जाएगा, नहीं टेंजर बन जाएगा, टीनेंजर बन जाएगा, सॉरी, टीनेंजर बन जाएगा। टीनेंजर का मतलब होता है कि उसकी वॉइस में एक चेंजिंग आ जाती है, तो उस वाले एज का टीनेंजर, किशोरावस्था। किशोर मतलब वो आवाज़ से रिलेटेड है, तो किशोरावस्था उसको बोलते हैं। फिर वो क्या बन जाएगा, बड़ा एडल्ट बन जाएगा और ओल्ड पर्सन हो जाएगा। अभी मैं डेथ की बात नहीं करूँगा, क्योंकि डेथ हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम और बी और डी के बीच का जो अपना ये है, स्टेजेज है, उन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। सब लोग इसको जानते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बता क्या रहा हूँ कि हमें एक्ट कहाँ कहाँ पे करना है, और इन चीज़ों का भी फर्क पड़ता है। फिर अकॉर्डिंग टू स्कूल एंड लर्निंग, उसके हिसाब से भी एज को बांटा गया है। थोड़े से बच्चे बड़े होंगे, सीखते उस बर्थ से ही सीखते हैं वो लोग। जब वो इस पृथ्वी पे आए, सीखना चालू कर देते हैं। अभी वो साइकोलॉजी का जब मैं पर बताऊंगा स्लाइड, तो आपको एक एक चीज़ें, पहला क्या है, प्री प्राइमरी, कब से चालू होता है, 3.5 से 5.5 साल। अब इसमें बहुत सारे प्रिकॉशन लेने होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी केवल इतना सीखिए कि आपको अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजेंगे और कब भेजेंगे। और बहुत सारे लोगों का बच्चा बड़ा हो जाता है, बोल नहीं पाते हो, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। अभी जो आप पढ़ रहे हैं उस चीज़ को पढ़िए। दूसरा आता है प्राइमरी लेवल, प्राइमरी में जाएगा, प्री स्कूल वो क्रॉस करेगा तो प्राइमरी जाएगा। ये अप्रॉक्स एज जो होती है 5.5 साल से 10.5 साल होती है जो है। उसके बाद में वो सेकेंडरी लेवल में जाएगा, यानी प्राइमरी लेवल वो क्रॉस कर देगा, और 6 से जो 10th तक की पढ़ाई होती है, स्कूल तक की पढ़ाई होती है, वो होती है सेकेंडरी लेवल। और इन सब लाइफ में थोड़े थोड़े करके चैलेंजेस आते हैं, रुकावटें आती हैं, और बच्चे कहाँ पे कैसे कैसे बिगड़ते हैं, कैसे कैसे पढ़ाई छोड़ देते हैं, और अपने करियर से कैसे भटक जाते हैं, सब डिस्कस होने वाला है। फिर उसके बाद में जाएगा हायर सेकेंडरी में, यानी 10+2 में जाएगा, 11th और 12th करेगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। और ये एज ग्रुप होता है 15.5 से 17.5 साल। फिर उसके बाद में जब वो स्कूल से निकलेगा, अपनी स्कूलिंग लाइफ से निकलेगा, यहाँ तक की स्कूलिंग लाइफ ही बोलते हैं, स्कूल से निकलेगा, फिर वो कहाँ जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, और अपना ग्रेजुएशन कोर्स करेगा, या बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जिनको व्यवसायिक कोर्सेज बोलते हैं, वो करेगा, और थोड़ा और आगे बढ़ेगा। ये बेचारा कंफ्यूज है, देखो कहाँ देख रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन सोच रहा होगा कि कहाँ क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। बेटा कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब आ गया ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ साइकोलॉजी। अभी मैंने जो बोला था ना कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या इफेक्ट होता है। तो अब ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इतना छोटा नहीं है, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से अपनी चीज़ों को डिफाइन किया है, लेकिन एक बेसिक हम लोग समझ लेते हैं कि एज में जो है कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी एज में जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ मैं आपको एक बेसिक आइडिया समझा देता हूँ, जो है बेसिक आइडिया जिसको बोलते हैं। और एटलीस्ट में हो सकता है जो मैं स्लाइडें दिखा रहा हूँ, बड़े लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ में ना आ रहा हो क्या है, क्या बकवास कर रहा है, क्या बक रहा है। अरे भाई मेरी आवाज़ तो समझ में आ रही है ना। तो प्लीज़ सभी लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि कम से कम अगर अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। इससे बहुत कुछ बदल जाएगा। हम बदलेंगे, हमारा परिवार बदलेगा, हमारा देश बदलेगा। और जो लोग ये उम्मीद करते हैं कि मेरा देश एक नंबर पे जाए, कैसे जाएगा अपना देश एक नंबर पे जब सारे लोग एक नंबर होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी राष्ट्रपति ही बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बनेगा यार, उसका समाज में कुछ ना कुछ तो योगदान हो गया, तो अच्छे बनिए। अभी इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहला अपना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ये जो चीज़ें दी दी गई हैं वो क्या है कि ये जो कलर हैं वो इनकी ये क्या है, जो अभी मैंने समझाया कि इन्फेंट्स होता है, उसके बाद में क्या आता है,
टोडलर आता है, टोडलर के बाद में चाइल्डहुड आता है, चाइल्डहुड के बाद टेंजस आता है, टेंजस के बाद में क्या आता है, मतलब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, एडल्ट आता है, किशोरावस्था आती है, वो बुढ़ा हो जाता है। तो इस पे लर्निंग की स्टेज और साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी भाई बहुत अच्छी चीज़ है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। उसने पहले क्या होता था, मैंने भी जैसे पहले बताया, पहले क्या होता था, लोग मानते थे नहीं यार जो छोटा बच्चा है वो क्या सीखेगा, लेकिन नहीं, वो सीखता है। और उसका कैसे कैसे इफेक्ट होता है, उसको मम्मी पापा को कैसे एक्ट करना है छोटे बच्चों को, और बड़े लोगों को कैसे एक्ट करना है, वो चीज़ें मैं समझाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले क्या है कि वो ये जो कलर दिया गया है, कलर ये शो करता है कि वो भी इन्फेंट्स है, हम यहाँ पे हैं, इस स्टेज में है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट होता है यहीं से डेवलप होता है। बोलोगे तो बोल ही नहीं पा रहा है ऐसा, नहीं भाई, वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो ट्रस्ट, आप बच्चे को गोदी में लेके कई लोग ऐसे ऐसे करके उछालते होंगे, बुड्ढी दादी पीछे से बोलती है भाई मत उछालिए, डर रहा है। लेकिन उसको विश्वास पैदा होता है, ऊपर गया थोड़ा सा खुश हुआ, लेकिन नीचे जब गिरने लगा ना तो उसको ऐसे बड़ा अजीब सा इंप्रेशन बनाता है। देखना जो छोटे बच्चे होंगे, तो उसमें क्या होता है, डर पैदा होता है, लेकिन मम्मा क्या कर देती है, उसको कैच कर लेती है, उसको विश्वास बन जाता है, विश्वास विश्वास पैदा होता है, और वो विश्वास जो बनता है ना, वो होल लाइफ रहता है उसके पास। समझा ना, वो वहाँ पे कुछ किस स्टेज में वो डेवलप करता है, होल लाइफ में रहता है। यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर मेरे को इतना तो आता नहीं, मैं कैसे करूँगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा प्रिकॉशन ले सकते हो ना, मैं बता रहा हूँ। फिर उसको क्या नीड है, किस क्या चाहिए उसको, कपड़ा तो उसको चाहिए नहीं, कपड़ा मांगे, खाना चाहिए, रोने लगा, मम्मा ने क्या किया, तुरंत उसको दूध पिला दिया, विश्वास जग गया, नहीं मुझे जो चाहिए मिलेगा। और अगर उसको नहीं मिला तो मिसट्रस्ट हो जाएगा, मीन्स बोलेगा दुनिया में कुछ नहीं है, और उसको वहीं से वो मेंटली रूप से ऐसा डेवलप कर जाएगा छोटे से ही, और हमेशा निगेटिव बातें बोल, जब भी बड़ा होगा बोलेगा बेटा स्कूल जाओ, बोला अरे मम्मा उधर स्कूल जाके क्या करेंगे, जो क्यों, क्योंकि बचपन से आपने ऐसा डेवलप कर दिया उसको। तो आगे आगे फिर जो क्या होता है, टोटलर बन जाता है, ऑटोनॉमी बेस सेम एंड डाउट। क्या करता है, वो बहुत सारी चीज़ें सीखना चालू करता है। टोडलर जब वो बनता है, मतलब जो उसकी प्री एज होती है, वो बहुत सारी मीन्स पोटी करना सीख जाता है। तो उसको क्या होता है, अगर वो ना सीख पाए तो बड़े होकर उसको क्या होगा, अगर मतलब वॉशरूम जाने का आपको तरीका नहीं मालूम, अभी आप बड़े हो गए, कोई कोचिंग जाते हो क्या तो ये सीखने के लिए कि नहीं मुझे वॉशरूम जाना है, किसने सिखाया मुझे, मम्मी पापा ने सिखाया है, अपने बचपन में अपने परिवार में सिखाया गया है। और मान लो मैं ना सीख पाता इस चीज़ को, तो क्या होता, पैंट में हम लोग ये पोटी करके बैठ जाते, कई बार पेट खराब होता है तो हो भी जाता है, तो उससे ये करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम लोग मैनर नहीं सीख पाते, जब निकलते वॉशरूम जाते, एक नंबर जाते, दो नंबर जाते, पैंट में ये कर देते जो है। तो वो क्या होता, लोग निकलते तो क्या होता, सेम फील होता, मतलब अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, पूरी ज़िंदगी उसको बेइज्जती का महसूस करना पड़ेगा। और लोग बोलेंगे तुम्हारे बहुत दिमाग तुम्हारा डेवलप हो गया, लेकिन तुमको लेटरिन करना नहीं आता है, जो पेशाब करना नहीं आता आपको, मैं देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ भाई, सॉरी थोड़ा इसके लिए, पर आपको समझने के लिए चीज़ ज़रूरत है। फिर क्या होगा, वो प्री स्कूल में जाएगा, इनिशिएटिव होगा, प्री स्कूल का क्या इंपॉर्टेंस है, इनिशिएटिव होगा। आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, 3 साल से 6 साल के बीच में ही जाता है ना, वो क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बोलेगा पापा मुझे खिलौने दिलवा दो जो है, खिलौने लेके आएगा, उसको खोल देगा जो है, तुरंत लेके आया, 300 रुपये का आपने जो दिलवाया, खोल दिया, सेल निकाला, पूछा पापा ये क्या है, पूछ रहा है बैटरी क्या है, कैसे काम करता है, आपने उसको चाटे लगा दिए 2-3, बोला अभी तो खरीदा हूँ यार, इतने पैसे लगे, आपने उसको खोल दिए। तो उसको मारना नहीं है भाई, वो क्या है, इनिशिएटिव टाइप का उसका दिमाग है, अभी डेवलप नहीं हुआ, वो सीख रहा है कि ये चीज़ें क्या है। 50 क्वेश्चन पूछेगा आपका बेटा इस लाइफ में जो है, तो उसके आंसर अगर आपको नहीं भी आता है तो देने की कोशिश करना है। और कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं आता है, गूगल पे जाइए, डाल दीजिए, या फिर जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, माइक दबाना अपने बच्चों से सीखिए, बड़ों से सीखिए, बोल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएंगे, आप देख लीजिए, उनको बता दीजिए जो है। बोल दीजिए, मेरा भी बेटा मेरे से सवाल पूछता है, पापा ये चीज़ क्या है, हो सकता है उस टाइम पे ना आते, पापा मैं रुक जाओ तो मैं सर्च करता हूँ, बताता हूँ, बताऊंगा उसको, कोशिश करूंगा। तो क्या होगा, लेकिन अगर आप उसको नहीं बताए, ठीक, अगर वो खाना खाने बैठा है, पूरे मुंह में लगा लिया, पूरा दाल चावल ये करके 3-4 चाटा उसको लगा दिया, लेकिन अगर गुड बेटा आप खाना सीखो, ऐसे खाते हैं, इसको थोड़ा ऐसे पूछो, ऐसे हाथ साफ करो, क्या है ये, सिखाई तो रहे हो आप। तो इस टाइप में बच्चों को जब ट्रीट करोगे, जो भी है, अब गरीब फैमिली में कोई बोलेगा मैं कहाँ ये सिखा पाऊंगा अपने बच्चे को आदू ना, सिखा सकते हैं, अगर आप सिखाना चाहें तो बहुत कुछ सिखा सकते हैं। कोई बोलेगा मैं खिलौने कैसे दिला पाऊंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, अरे यार पैसे नहीं है तो उसके भी जुगाड़ है ना यार, मिट्टी के खिलौने आप बना दीजिए, आग लगाइए, उनको जला के मजबूत बना दीजिए, बोलिए अपने बेटे को लो बेटा ये तुम्हारे लिए खिलौने लिया,
और ये बहुत स्ट्रांग है, ये किसी के पास नहीं है, वो प्लास्टिक का है, ये आपको नुकसान नहीं करेगा, और रियली भी ये रियलिटी भी है ये। लेकिन क्या होता है कि लोग काम करना नहीं चाहते, उतना हम काम करेंगे तो हमारी लाइफ जो है इधर उधर भटक जाएगी। लेकिन जो लोग खाली हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, करके दे दीजिए अपने बच्चों को, लीजिए। फोड़ेगा उसको, तोड़ देगा तुरंत। अगर तोड़ देता है, गुस्साइए मत, मारिए मत उसको। उसको बताइए कि आपने अच्छा किया। वो बोलेगा पापा ये तो इसका टांग टूट गया है, इसका टांग ऐसे लगा होता है, 4 होते हैं, 3 होते हैं, बहुत सारे। तो यहाँ भी वो सीख रहा है। आगे चलेंगे हम लोग, तो क्या आएगा? इंडस्ट्री बीएस इन इंफेरिटी। अब क्या आएगा? वो थोड़ा क्लास लेवल में जाएगा, प्राइमरी स्कूल में जाएगा, और घर में भी वो मतलब यहाँ सीखेगा। इंडस्ट्री का मतलब ये वाला कारखाना नहीं है, चूने वाला, प्लास्टिक वाला। इसका मतलब क्या है? वर्क। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री में क्या होता है? काम होता है। तो ये बच्चे के लेवल पे भी है, इंडस्ट्री बेस होती है। ये साइकोलॉजिस्ट ने समझाया है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा आपका? इसमें बच्चा मतलब काम करना चालू हो गया, मम्मा खाना बना रहा है, जाएगा आटा को मुंह में लगा लेगा, बोलेगा मम्मा मैं भी रोटी बनाऊँ क्या? वो क्या काम करने लायक है? वो क्या रोटी बनाने लायक है? बोलेगा मम्मा मैं क्या कपड़े धो लूँ? वो नेचुरल है भाई, वो ऐसा वो जानबूझ के नहीं करता, वो नेचुरल है। हो जाएगा। कपड़े थोड़ी धो पाएगा यार। या फिर बोले मम्मा मैं भी कपड़े उतार के लेके आऊँ बाहर से, गया 3 गिरा दिया बीच में। लेकिन अब जो ऐसा टाइप का आदमी हो, वो सिखाना चाहता, 3 चाटा लगाया उसको, बोला अरे गिरा दिया इसको। लेकिन नहीं, उसको चाटी नहीं लगाना है, बोला वेरी गुड। मतलब वो क्या है, काम करना सीख रहा है। आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, वो क्या करेगा? बहुत सारे लोगों को देखेगा, बैग बैग लेके बड़े बड़े जा रहे हैं। बच्चा आपका कितना है? 4 साल का है, 5 साल का है। बोलेगा पापा मैं भी खींचूंगा इसको। खींच नहीं पाएगा, वजन है, लेकिन खींचने की कोशिश करेगा। बहुत लोग करेंगे अरे तेरे से टूट जाएगा, 2 3 चाटा लगे, अरे यार सामान बड़ा है, बच्चा बड़ा है, टूट जाने दो सामान को। बच्चे के करियर को हमें बनाना है, उसको सिखाना है। तो सिखाने के लिए क्या है कि आपको हर लेवल में हर जगह ध्यान देना होगा। समाज में हर चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं, दोनों चीज़ों को आपको बताना है। अब शायद कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बेसिक से क्यों बता रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ बेसिक से, क्यों जड़ों में जा रहा हूँ। क्योंकि आपको छोटे बच्चों पे यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा जो है। अगर नहीं ध्यान देंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा। आगे एज में जाता है, वो थोड़ा और बड़ा होता है। क्या होता है? इंटीमेसी बेस आइसोलेशन। अब थोड़ा सा बड़ा हुआ, 9th 10th में पहुंचा, वो क्या हो गया? यहाँ पे ये कौन सा कलर है आपका? यंग अडल्ट हो गया वो। जान पहचान बनानी है उसको। लेकिन भाई बार बार बोल रहा हूँ, जान पहचान के निगेटिव मतलब मत निकालिए। शॉर्टकट को मत मारिए। जो है जान पहचान बनाना, उसको ये नीड है मेरी इससे दोस्ती हो, मेरे को कोई लोग जानते क्यों नहीं है, मेरे को इस चीज़ में स्कोप बनाऊंगा तो इतना बड़ा बन जाऊंगा। कोई छोटा लड़का ही वीडियो बनाना चालू कर देता है यूट्यूब पे कि लोग देखेंगे, मेरे को जान जाएंगे। तो जहाँ जिस चीज़ की नीड है उस चीज़ को आप करिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बार बार बोल रहा हूँ, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। जो भी काम मिल जाए आप कर लीजिए उस चीज़ को। तो ये क्या है? इंटीमेसी है। अगर उसको नहीं मिल पाया, जान पहचान उसकी नहीं बन पाई, यारी दोस्ती नहीं बन पाई, क्या हो जाएगा वो? आइसोलेट हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा? निराश हो जाएगा। क्या कर रहा है भैया? एजुकेशन तो कर रहा है, सीख तो रहा है। आगे क्या हो जाएगा? जनरेटिविटी विस स्टैंजेशन। वो क्या करेगा? मतलब उसको एक मिडिल एज एडल्ट बन जाएगा, मीन्स उसको जॉब मिल जाएगी या कोई भी काम करने लगेगा। जॉब का सेंस ये नहीं है कि कोई भी ऐसे जाके नौकरी करने लगना, साहब बन जाना, टाई लगा लेना और बोलना कि नहीं मैं जॉब करने लगा हूँ, ऐसा है। हर काम जो आप करते हैं वो एक जॉब है, और उसी में आप अपने लड़के को सिखा सकते हैं। अभी जो ये अमीरी कभी गरीबी वाला टॉपिक है, इस पे भी मैं आपको बता दूंगा कि कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। ये डिस्कस करेंगे हम बाद में, नहीं ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। मैटर मेरे पास बहुत है, मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखा दूंगा जो है। और मैं अपने इसी मैटर को बताने के लिए ये वीडियो और ये प्लेटफॉर्म चालू किया हूँ। बाकी मेरा कोई नीड नहीं है इस चीज़ को बनाने का, कि जो लोग ये चीज़ नहीं कर पाए वो चीज़ वो लोग भी करना चालू करें। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, मैक्सिमम लोग तक पहुँचेगा तो ये चीज़ें लोगों को पता चलेंगी। इसीलिए मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ को। अब ये लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। जो मेरे इतने बड़े हो गए होंगे, जो बड़े होंगे, इस चीज़ को पढ़ लिए होंगे, कई सारे वीडियो देख लिए होंगे, कई सारे मोटिवेटर लोग देख लिए होंगे और समझ गए होंगे। लेकिन अभी देख के क्या फ़ायदा भैया? जब आप आगे निकल गए हो, आपका बच्चा बड़ा हो गया, उसको कहाँ जाना था? पीएमटी करने जाना था, मैथ से इंटर कर लिया, क्या फ़ायदा हुआ आपका वो सीख के अब? तो इसीलिए बेसिक से आपको जानना है कि हम वहीं से शुरुआत करेंगे। और जो बेसिक वाले टाइप के अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन वे में बताया ना, वो एक एक करके मैं एकदम से डिटेल में समझा दूंगा उस चीज़ को, एकदम से डिटेल में। और जो गरीब आदमी है ना, जिसके पास कुछ नहीं है, वो भी समझ जाएगा कि हमको किस तरीके से करना है, और अपने बच्चे को किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरह मनी इकट्ठा करना है, किस तरीके से उसको पढ़ाना है, सब कुछ सिखा दूंगा। और अगर स्कूल आप नहीं भी भेज पाए, तब भी उसको पढ़ने का तरीका मैं सिखा दूंगा जो है। उसको डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन वो सीख जाएगा, पढ़ जाएगा वो। अब क्या होगा उसके बाद में? क्या आएगा? ओल्ड एज में आ जाएगा, ये ऐसा कलर बना हुआ है यहाँ पे, सबसे अपर पे, टॉप पे पहुंच जाएगा।
कहाँ चला था, यहाँ पे पैदा हुआ था, साइकोलॉजी के हिसाब से मैंने समझाया, बड़ा हुआ और कैसे कैसे सीखा, तो क्या क्या अपने बच्चों के साथ आपको करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करना है, वो चीज़ आप यहाँ पे होप समझे। लेकिन ये मैं बहुत शॉर्टकट में बताया हूँ और एक एक चीज़ में डिटेल में अभी आने वाले दिनों में बताने वाला हूँ, एक एक स्टेज को उठाऊंगा। अभी तो मैं बताया हूँ कितने स्टेज में इसको बांटा गया है जो है। आगे मैं एक स्टेज उठाऊंगा इन्फेंट्स, इसकी देख रेख आप कैसे कर सकते हैं जो है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपको सब कुछ मिलने वाला है। और मैं बोल रहा हूँ ये पढ़ाई नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, ये आपको जीने का तरीका है, एक बेसिक चीज़ है और आपको करियर बनाने का एक तरीका है। अब बड़े लोग इसको नहीं देखेंगे, अभी मैं अपने वीडियो का एनालिसिस कर रहा था तो उसमें छोटे लोग ज़्यादा इसको नहीं देख रहे हैं, बड़े लोग देख रहे हैं। तो भाई इसको छोटे लोग भी देखिए, आप लोग भी देखिए, जो इस चीज़ को समझिए। अब हम आते हैं सोशल के हिसाब से। पहले मैंने बताया एज के हिसाब से और पुराने समय में कैसे कैसे इस चीज़ को बांटा गया, उस चीज़ को हमने समझा। फिर मैंने बताया ये साइकोलॉजी के हिसाब से कि साइकोलॉजिकल कितना लर्निंग, साइकोलॉजी हमें क्या बताती है, सीखने का तरीका, क्वेश्चनिंग करती है। बेसिक मैं हर चीज़ का आपको बता दूंगा, क्या है साइकोलॉजी, क्या है इंग्लिश, क्या है हिंदी, क्या है संस्कृत, क्या है आपकी लोकल भाषा, क्या चीज़ें हैं, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं भी अभी जल्द में वीडियो बनाना चालू किया हूँ, जानकारी है। हो सकता है वीडियो आपको अच्छा ना लग रहा हो, मेरे में कुछ है तो आप बोल सकते हो कि सर ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, उस चीज़ को हम इम्प्रूव करेंगे और आगे डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे सोशल लाइफ के हिसाब से देखें तो बच्चा क्या होता है, सबसे पहले बॉर्न होता है, सोसाइटी के हिसाब से हम देख रहे हैं। ये देखो ये छोटा सा बर्ड है, इसको उठा लेके आए, ये भी छोटा है और बर्ड लेके आए, मीन्स वो पैदा हुआ है। उसके बाद में हम कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं और हम प्री स्कूलिंग सीखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, मेक ए फ्रेंड बनाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मेक या फ्रेंड का गलत मतलब निकालते हैं। और ये जो भी मैंने बताया कि कुछ लोग निराश हो जाते हैं जब दोस्त नहीं बन पाते, मैं क्लियरली बोल देता हूँ, यहाँ पे बात होती है गर्लफ्रेंड की, गर्लफ्रेंड नहीं बनी, अरे भैया यहाँ तो शॉर्टकट मार रहे हो ना आप, ये शॉर्टकट मार रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो गर्लफ्रेंड भी बना लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, करियर भी बना लेते हैं और बोलते हैं मैंने तो दोनों कर लिए। नहीं, आप गलत हो। अगर यहाँ पे आप भटके नहीं होते ना थोड़ा सा, तो कुछ और कर लेते, अच्छा कर लेते और अच्छा बन जाते। जो भी कमी रहती, तो रास्ते से चलिए, सही से सीखिए। और फ्रेंड्स का मतलब यहाँ पे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का बिल्कुल मतलब नहीं है, अगर आप ये करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, फिर बाद में बोलना मैंने पढ़ाई किया और कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद में हम कहाँ आते हैं, ग्रेजुएशन में आते हैं। मीन्स हमारी इसी पढ़ाई की जो डिटेलिंग होती है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके हम उसमें और डिटेल में पढ़ते हैं और मेन नॉलेज मतलब गेन करते हैं। और मेरा ये पर्पज होता है कि हम इस लाइन में जाना चाहते हैं तो इस चीज़ की पढ़ाई करें। लेकिन बहुत सारे लोग फॉर्मेलिटी पढ़ाई करते हैं और बोलते हैं कुछ कर नहीं पाते हैं, वो चीज़ मैं समझाऊंगा। उसके बाद में क्या आता है, गेट अ जॉब, जॉब मिल जाएगी। जॉब मिल जाएगी, कब मिल जाए, पढ़ाई के बाद। हाँ, प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को यार, पैसे की ज़रूरत होती है, वो लोग उतना पढ़ाई कर नहीं पाते, साइड में अपना जॉब करते हैं, अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं। अगर आपको सपोर्ट नहीं है तो यहाँ तक की जो लाइफ होती है, ग्रेजुएशन तक की जो लाइफ होती है, ये कौन देखता है, हमारा, हमारे मदर, हमारे गार्जियन, हमारे मम्मी पापा। मीन्स हमें पैसे को कौन फीड करता है, जो हमारे देख रेख करने वाले। लेकिन बहुत सारे लोग मजबूर भी होते हैं, थोड़े बड़े होके नौकरी भी करते हैं और अपन पढ़ाई करते हैं और अच्छा जाते हैं, वो ऐसा नहीं है, उसी टाइम में से अपने टाइम को मैनेज करते हैं वो लोग। उसके बाद में हमारा क्या आ जाता है, फाल इन लव। अब इसकी बारी आई है दोस्त, जब आपने जॉब ज्वाइन कर लिया है और ये काम अगर आप लाइन से करोगे ना तो 25 साल में ये चीज़ गेन कर लोगे, गारंटी है 25 साल में ज्वाइन कर लोगे। और लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं। और मैंने अपनी जॉब की स्टार्टिंग 24 साल से ही किया था हमने। मैं भी हो सकता है मैं 10 लाख रुपए महीने नहीं कमाया, 1 रुपये महीने कमाया, लेकिन अपने जॉब की शुरुआत मैंने 24 साल से ही किया। और बाकी पीछे के जो थे उनके चक्करों में मैं नहीं पड़ा, मैं बहुत अच्छा नहीं बन पाया, बहुत सारे प्रॉब्लम रहे होंगे। क्योंकि अभी जो चीज़ मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि इन प्रॉब्लमों की वजह से जानिए, नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो करना है ना। अब आगे, आप फाल इन लव, अब आपको एक क्या करना है, जीवन साथी ढूंढना है। ये चीज़ भी लाइफ का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे आप ढूंढिए, जिस तरीके से भी जाना चाहते हो। सोसाइटी का अलग अलग रूल है, ये हम आपको अलग अलग समझाएंगे। अभी अभी आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, बाईपास मत मारिए। आप यहाँ कहाँ कहाँ स्कूल में और ढूंढ क्या रहे हैं, जीवन साथी, 5 स्टेप को ये मार दिया, क्रॉस मार दिया। आप बोल रहे हो अरे मेरा तो नंबर नहीं आया, मैं इस कंपटीशन में वेट नहीं कर पाया, कमी अपनी बता नहीं रहे हो और बात ये रोना रो रहे हो, ये कर दिया वो करे, कोई कुछ नहीं किया भैया। आप अपनी लाइफ को बर्बाद किए हो। अब आ जाता है गेट मैरिड, सोशल लाइफ का एक एक्टिविटी है। बहुत सारे लोग सुन मैरिज नहीं भी नहीं करते, उनको नहीं करना है, उनको कुछ और काम करना है भाई। कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है, उनको नहीं करना नहीं करना, लेकिन जिन लोगों को पाथ में चलना है। और ह्यूमन बींग्स के लाइफ साइकिल यहाँ लिखा हुआ है, किस हिसाब से, सोशल हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका,
है बेबी, अब शादी हो गई तो बच्चा भी आएगा, मतलब अपनी नेक्स्ट जनरेशन भी लानी है, लेकिन शॉर्टकट नहीं मारना है। स्कूल में ही बहुत लोगों का बच्चा हो जाता है, क्या कर दिए, यहाँ से यहाँ सीधे आ गए। आप डेवलप कर पाओगे, अपना करियर बना पाओगे? कभी नहीं। तो हमें अपने एम और करियर को लेके चलना है। ये सब चीज़ें तो मतलब अलग चीज़ें हैं, हम क्या बना रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं। करियर बनेगा भाई साहब, 10 लोग सलाम ठोकेंगे आपको, कोई भी काम करो, छोटा काम बड़ा काम जो भी है। लेकिन अगर करियर नहीं बनाना, ये सब बेकार है, मैं बोल रहा हूँ सब बेकार है। उसके बाद में आप आ जाइए, फिर ये डिवोर्स। डिवोर्स मतलब सोशल लाइफ लाइफ का हिस्सा है, ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये भी है, लड़ाई झगड़े भी बहुत सारे हैं। जब हम ये समाज में आ जाते हैं और ये सब होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो चीज़ को ही भी ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है। उसके बाद में क्या हो गया, इमिग्रेट हो गया। यहाँ पे बताया गया कि मतलब ये दोनों अलग हो गए। ये सब परिस्थिति आती भी है, नहीं भी आती है। अलग अलग तरीके के लोग हैं और समाज में अलग अलग तरीके से जीते हैं। बहुत लोग यहीं से इसको चालू कर देते हैं, ये आया नहीं, ग्रेजुएशन आया नहीं, जॉब मिली नहीं, ये कभी किए नहीं, यहाँ पे सीधे मैरी किए नहीं, सीधे आ गए भैया वो ये लड़के लड़कियों से मिल रहे हैं, डिवोर्स ले रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। क्या कर दिए, बाईपास मार दिए। बनेगी तुम्हारी ज़िंदगी? आप काम को तेज कर सकते हो, टाइम को मैनेज कर सकते हो। आपका लर्निंग पावर अच्छा है, आपको ईश्वर ने अच्छा आईक्यू लेवल दिया है, आपको अल्लाह ने अच्छा आईक्यू लेवल दिया है, आपको गॉड ने अच्छा आईक्यू लेवल दिया है। आप फास्ट कर सकते हो, लेकिन बाईपास मार के चलोगे भाई ना, तो भटक जाओगे। और मैं बोलता हूँ कि आपने कर लिया, मैं मानता हूँ आपको कर लिया, लेकिन अगर ये सब चीज़ें भटके नहीं होते ना, तो और आगे तक जाते। फिर आप रिटायर हो जाओगे, जॉब हुई, आप थोड़े से बड़े हुए, और क्या हो गए आप, रिटायर एज में आ गए, आप रिटायर हो जाओगे। आप रिटायर हो गए, मेक अ बिल। बिल का मतलब होता है विश्वास, बिल का मतलब होता है इच्छा। अपनी इच्छाएं बताओगे, दो बुड्ढे आपस में बैठेंगे, बात करेंगे, अरे भाई सारा कुछ तो कर लिया यार, घूम टहल के भी आ गए, सब कुछ अच्छा किया, नौकरी भी अच्छी की, जो जो सोचा था सब मिल गया। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? और क्या नहीं हो पाया, एक जो बीच वाला लड़का था वो थोड़ा प्रॉब्लम में आया। तो ये क्या हो गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई ज़िंदगी में। मैं कभी भी, अगर मेरे ऊपर बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं कि आप इतने बड़े हो, आप यंग एज में हो, और आप जाते हो तो बुड्ढों के पास में क्यों बैठते हो, आप बूढ़े लोगों से क्यों बात करते हो। कई बार कई लोग नवयुवक मुझे मिलते हैं, बोलते हैं आप इसलिए बैठते हो, इसलिए बात करते हो क्योंकि वो लोग आपकी बात इजीली मान जाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं उनसे सीखने के लिए जाता हूँ कि अपने हायर लेवल को कुछ ना कुछ मुझे सिखा देंगे, ज़मीन से जोड़ देंगे। कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, वो लोग है, इसका मतलब अच्छा नहीं बताएगा। मेरे खुद के दादाजी जो हैं, वो मेरे से बोलते हैं कि बेटा, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं, कभी स्कूल नहीं गए, उनके पास चार आंखें होती हैं। उन्होंने मुझे ये मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। वो क्या मुझे नहीं सिखाए, क्या मुझे नहीं बताया, मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सिखाए। उन्होंने बताया ये आदमी ऐसा किया था, यहाँ पहुँच गया है, इतना ये पॉवर्टी में था, ये कर लिया वो कर लिया, क्या हुआ, वो भी लर्निंग है। अब वो क्या है, अपनी एज को जी चुके हैं, वो बोले बेटा मैं यहाँ नहीं जा पाया क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था। तो ये सब चीज़ें भी हैं। उसके बाद में अपनी ये बिल बनाते हैं हम लोग, जिस अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। और उसके बाद में हम लोग हमारी लाइफ की एंडिंग की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उनके स्टेज को समझा रहा हूँ। तो मे भी आप लाइफ के स्टेज को तीन तरीके से समझ गए, पुराने ज़माने में क्या होता था, और जिन्होंने, मैं राम का एग्जांपल दिया, और इन्होंने जिन्होंने टाइम से पहले अच्छा काम किया, वो लोग कहाँ कहाँ चले गए अपने टाइम से पहले। और अब मैंने फिर बताया साइकोलॉजी के हिसाब से आप अपने बच्चे को कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हो। और बच्चा कोई भी एक्टिविटी करना है तो उसको पॉजिटिव वे में लेना है, कभी उसको मारना नहीं है। तो मैं भी उसको मोटिवेशन कैसे देना है, बहुत सारे तरीके हैं। आप बड़े होकर जाके बैठ जाते हो मोटिवेटर के सामने, बड़ा बड़ा लेक्चर सीखते हो, लेकिन उन सब चीज़ों का कोई मतलब है क्या यार, जब आप बेसिक ही नहीं जानते। क्यों भटक रहे हो आप, आपको बेसिक जानकारी नहीं है, जीवन को सीखिए, ज़िंदगी को जानिए। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। मैं अभी रिप्रोडक्शन पढ़ाने वाला हूँ, मीन्स आदमी कैसे बनता है। मैं लेक्चर नहीं ले रहा हूँ भाई साहब, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन आपका कंपटीशन में नहीं आएगा। आप सीखना चाहते हो सीख सकते हो, कोई चीज़ में ले, लेकिन मुझे एक थीम बनाना पड़ता है कि कैसे लोगों को समझाया जाए, और कोई एक मैटर होना चाहिए। ऐसे तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, आप क्या समझ रहे हैं, मैं इसको पढ़ के बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे को आता है मैं वही बोल रहा हूँ। लेकिन एक स्टेप बनाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाने वाले हैं, वहाँ पे क्या क्या गलतियाँ होती हैं, कौन सी मेडिसिन आदमी को खाना चाहिए, कौन सी नहीं खाना चाहिए। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।